क्या हाल चाल है? आप सभी स्वस्थ मस्त होंगे ही, लेकिन मैं ये बात करने नहीं आया हूँ। ये सब बातें बहुत हो चुकी। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ, बड़े दिन बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, इसलिए कि आप 100% अपना किसी न किसी कारण से अपने सिलेक्शन में नहीं दे पा रहे हैं। कोई ना कोई कारण है। कई बार आप PCS की परीक्षा दे रहे हैं, बिल्कुल आप आस पास हैं, प्री में फेल हो जा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपने स्ट्रेटजी नहीं तय की कि हाँ ठीक है, हमको पास करना नहीं है, हमको सरकारी नौकरी लेनी है, सरकारी अधिकारी बनना है। वो चलिए 2-4 नंबर से रह गए तो कोई बात नहीं, पता लगे कट ऑफ गई 90 और आपको मिला 9 नंबर, और आप मेहनत भी खूब किए। सबसे बड़ी दिक्कत है जगह का कोई फर्क अब नहीं पड़ रहा है। जो जगह वाली मानसिकता से ग्रसित हैं कि हाँ हम जाएंगे, दिल्ली रहेंगे, लंदन रहेंगे तभी सिलेक्शन होगा, ऐसा अब कुछ नहीं रह गया है। और जो आपके बिल्कुल डिजिटलाइजेशन की तरफ आप लगातार बढ़ रहे हैं कि ऑनलाइन खूब क्लास, ऑनलाइन खूब क्लास, उससे भी बहुत बेहतर होने वाला नहीं है। आपको मैं फिर से आश्वस्त कर दे रहा हूँ, आप जब तक टेक्स्ट बुक को नहीं पकड़ेंगे, टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे ईमानदारी से, तब तक जो आप स्वीकार कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं, वो उस तरह का परिणाम आपको नहीं मिल पाएगा। उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा कि कौन सी टेक्स्ट बुक अच्छी है, कौन सी टेक्स्ट बुक अच्छी नहीं है। वो स्वतः ज्ञान पर करिए। बहुत ज्ञान बांटने वालों की कमी नहीं है देश में। बहुत लोग ज्ञान बांट रहे हैं कि मैं बेहतर हूं, मैं उनसे बेहतर हूं, मैं उनसे बेहतर हूं। बेहतरी का एक दौर चल पड़ा है। इस दौर को खत्म करने के लिए आपको ये करना है कि आपको अपने आप पर विश्वास रहे कि हमको ये करना है, ये हमारे लिए हमारे सीनियर हैं, हमारे जूनियर हैं, हमारे टीचर हैं, इन्हीं से मैं थोड़ा बहुत मार्गदर्शन करके स्वतः ज्ञान पर सेलेक्ट हो जाऊंगा। वो आप आसानी से सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक प्लान तय करना पड़ेगा, एक स्ट्रेटजी करनी पड़ेगी। कभी भी आपको अपने ज्ञान का गुमान नहीं होना चाहिए। जीवन में सफलता का महत्वपूर्ण कारक ये साथ साथ में ये जुड़ा है कि आपकी सफलता में जो कट ऑफ है उससे भी महत्वपूर्ण कारक है कट ऑफ जाएगी कितनी। इसलिए ईश्वरीय तत्व उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपना कर्म करते रहिए और कॉन्टिन्यूटी बनाकर रखिए। इधर शादी का सीजन शुरू हो गया तो आप शादी में दौड़ने लगे, घर में रिश्तेदारी में कोई शादी विवाह है उनके यहाँ पहुँच गए। ये काम आपको नहीं करना है। प्रेजेंटेशन रखिए, जाइए, सामाजिकता होनी चाहिए, लेकिन उसका एक लिमिटेशन रखिए। गए तुरंत 2 घंटे में लौट आए, अपनी पढ़ाई करने लगे किसी कारण से कि भाई कोरोना का एक नया दौर भी आने वाला है, कोई कारण है, घर पर ही बैठ गए, ईमानदारी से पढ़ाई करने लगे। तमाम यूट्यूब पर लोग धंधा चला रहे हैं, एक से एक चैनल बनाए हुए हैं, पता लगे खाना बनाए हैं, उनका चैनल लेक्चर सुन रहे हैं। उन सब तमाशों की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक का सहारा पकड़िए। ज़्यादातर जो तैयारी इस दौर में कर रहे हैं वो डिजिटल वाले लाइफ में जन्म नहीं लिए होंगे। आज 21 साल, 22 साल, 24 साल, 25 साल, 28 साल उम्र होगी, तो जब आप जन्म लिए हैं वो प्रकृति गॉड गिफ्टेड है। जिस समय जन्म का जो माहौल था, आप ऐसा नहीं मैं कह रहा कि आप तकनीकी मत बनिए, तकनीकी सक्षम रहना चाहिए, लेकिन बहुत डिजिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। सारा काम ऑनलाइन ही चल रहा है कि मैं बहुत तेज हूं, मैं बहुत, उनसे उनकी प्रतिस्पर्धा चल रही है। ऑफलाइन लोगों के अंदर इच्छाएं खत्म हो गई हैं। जब तक ऑफलाइन आप बैठकर क्लास में घर पर ईमानदारी से नहीं पढ़ेंगे, मोबाइल से कुछ डिस्टेंस नहीं बनाएंगे, तब तक ये तो धंधा करने वाले हैं लोग, धंधा इनका चलता रहेगा। आप अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ मत करिए। आप पढ़िए, मैं किसी भी प्लेटफॉर्म का बहुत विरोध नहीं कर रहा, लेकिन आप अपने ज्ञान पर यह करिए कि ऑफलाइन कितना पढ़ने से फायदा है, कितना ऑनलाइन पढ़ने से फायदा, क्लास में उपस्थित रह के ग्रुप डिस्कशन से कितना फायदा है, कान में एक चैनल लगाकर उसका भाषण सुनने से कितना फायदा। और वो तभी संभव है जब आप कंटिन्यू कहीं पर भी हैं, बिल्कुल तन्मयता से जुड़े होंगे, बड़ी शिद्दत से जुड़े होंगे, ईमानदारी से जुड़े होंगे, अपने आप पर भी ईमानदारी से ईश्वर को साक्ष्य मानकर विश्वास कर रहे होंगे, तब सफलता आसान होगी। कट ऑफ कई बार क्या होता है कि कट ऑफ गई भैया 98 क्वेश्चन, आप 96 थे, तो इसका मतलब नहीं कि आप पढ़े नहीं, आपको कुछ नहीं आता है, आप नहीं जानते हैं, लेकिन इसका मतलब जरूर ये है कि आपके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुणवत्ता में, ईश्वरीय शक्ति में, आपकी श्रद्धा में, आपके सम्मान में, आपके सामाजिकता में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। इसको अन्यथा में मत लीजिएगा, ये पूर्णतया सत्य है। कोई ना कोई कमी रह गई तब आपका 98 क्वेश्चन कट ऑफ गया और आप 96 रह गए। नहीं हो सकता था कट ऑफ 95 जाता, आप 96 रहते और आप सेलेक्ट हो जाते। ये तभी संभव है जब आप ईश्वरीय तत्व को और सामाजिकता और जो सम्मान है, जो ज्ञान का ईगो है, उसको जब तक आप नहीं छोड़ेंगे। ज्ञान का ईगो होना ही नहीं चाहिए। मनुष्य की एक ही खास बात है कि वो अंतिम सांस तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, और सीखने के लिए उसे क्या चाहिए, अनुभव चाहिए। और अनुभव में क्या है, वो अपने जीवन के ही अनुभव। उसको कोई नहीं व्यक्ति पसंद है, कोई शिक्षक नहीं पसंद है, मैं उसका भी विरोध नहीं करता, लेकिन वो जीवन में अपने ही अनुभव अपने अंदर संभाले और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखे तो उसका रिजल्ट 100% सही आएगा। किसी भी माहौल, जैसे लोग कहते हैं भाई अच्छी यूनिवर्सिटी में, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद क्या है, मैं उन 3 साल में जो बेहतर कर सकता था वो उतना बेहतर नहीं कर पाया, केवल एक माहौल पाया
कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, हो सकता है उस 3 साल में LBS और MLK वाला लड़का अच्छा कर गया हो। आपको क्या चाहिए कि आपको सीखने की आदत डालनी है और गुमान नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का। जब आपके अंदर गुमान होगा तो आपका पतन तय है। और अगर आप ईमानदारी से, आप बिल्कुल निचले स्तर पर होंगे और ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे, ईमानदारी से लोगों का सम्मान करेंगे तो 100% सफलता सुनिश्चित है, कोई आपको रोक नहीं सकता है। कहीं भी आप रहिए लेकिन पढ़िए अच्छे से, उसका परिणाम दिखाई पड़ना चाहिए। परिणाम का मतलब मैं केवल हर बार रिजल्ट को सकारात्मकता से नहीं देख रहा हूं, मैं ये परिणाम देख रहा हूं कि साल भर में आपने 4 परीक्षाएं दी तो कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो 2 स्टेप कहीं पास कर पाए कि नहीं पास कर पाए। कोई एक दौर चला कि भाई टेट परीक्षा, अरे कोई बात नहीं, घटनाएं हुआ करती हैं। आप कोशिश करिए कि भाई दूसरी बार जब भी परीक्षा हो आपका स्कोर अच्छा रहे, जिसमें आप अतीत तो कुछ बदल नहीं पाएंगे। टीटी वाले ही विद्यार्थी हैं, उनको ये होना चाहिए कि भाई इस बार हमारा 120 था तो हम ईमानदारी से, हमको और समय मिल गया है, ईमानदारी से पढ़ें, इस बार हमारा 130 स्कोर रहे, हमारा 100 स्कोर था, हमारा 110 स्कोर रहे। ईमानदारी दिखनी चाहिए। उसके बाद अभी से लग जाइए सुपर टेट, और अभी से लग जाइए कि टेट सुपर टेट पास किए तो हम सिविल की भी तो तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, आपके अंदर वो सारी क्षमताएं हैं, आप 14 सब्जेक्ट का पेपर सुपर टेट दे सकते हैं। तो जीएस पढ़कर केवल आप IAS PCS क्यों नहीं पास कर सकते? मीडियम, कई प्रश्न मेरे पास आते हैं कि सर मीडियम के लिए क्या किया जाए, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। कुछ सत्य है, लेकिन आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है। हिंदी मीडियम में भी ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आप SDM आसानी से बन जाएंगे। आपको बस मेहनत करने की जरूरत है। आप मीडियम को बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप ईमानदारी से जुट जाइए, ईमानदारी से मेहनत करिए, कंटिन्यू क्लास करिए। किसी भी समय समस्या हो तो आपको संस्थान कौटिल्य बलरामपुर लगातार आपके साथ हर पल, हर समय, हर वजूद में आपके साथ खड़ा मिलेगा। आप संस्था में कभी भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूटी जरूरी है। रिजल्ट का मतलब है कॉन्टिन्यूटी क्लास में भी और कॉन्टिन्यू घर पर भी पढ़ना है। कहीं ऐसा कोई चमत्कार, कोई संस्थान वादा कर रहे हो, कोई या ये भी संस्थान शामिल है उसी में, कोई वादा कर रहे हो कि आइए को संस्थान में चमत्कार हो जाएगा। घर पर आपको पढ़ना पड़ेगा, या आप गांठ बांध लीजिए। और कोई संस्थान आपको केवल मार्गदर्शन दे सकते हैं, आपको बेहतर करने के लिए संस्था के मार्गदर्शन के साथ साथ ईमानदारी से घर पर पढ़ना पड़ेगा। और रिजल्ट के लिए आपके अंदर एक डर होना चाहिए। रामचरितमानस की एक प्रमुख पंक्ति है, भय बिन होई न प्रीति। जब तक आपके अंदर डर नहीं होगा तब तक सफलता सुनिश्चित नहीं है। रात में सोते समय एक बार ये डर होना चाहिए कि हर बार मैं फेल होऊंगा तो मैं किसको जवाब दूंगा। जवाब केवल माँ बाप को देना है, किसी संस्थान या किसी टीचर या उनको जवाब नहीं देना है। आपको जवाब देना है अपने माँ बाप को। आपको अपने ईगो को जवाब नहीं देना है कि मैं तो बड़ा तेज तर्रार पढ़ने में था, बड़ा ईगोइस्टिक था, उसका जवाब नहीं चाहिए। जवाब आपके माँ बाप को चाहिए, जो माँ बाप अपने आंखों में सपने सजोए हुए हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी अधिकारी बनेंगे, मेरा बेटी मेरे बेटी आपके शिक्षक बनेंगे। वो कब बनेंगे? एक समय होता है हर चीज का। कब बनेंगे? 40 के बाद बनेंगे? कब बनेंगे भैया? 25 के पहले बनेंगे? दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक चीज तय है कि जब भी हो जाए कुछ शेष नहीं बचता। 40 में भी SDM हो गए, मैं उसको बुरा नहीं मान रहा, लेकिन जो 25 वाला SDM होगा वो IAS तक जाएगा, वो कलेक्टर बनेगा कई जिलों का। तो आपसे मेरा ये अनुरोध है, सुसुप्त अवस्था में मत बैठिए, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए। सफलता सुनिश्चित है, कोई आपको पीछे नहीं रख सकता। आप 100% सफल होंगे। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, मेरा ढेर सारा आशीर्वाद है। जय हिंद।